नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे पूरे आज तक परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 75 वर्ष पूरे होने के साथ ही हमारे देश के आजादी के अमृतकाल में प्रवेश करने का समय आ गया, यानी कि हमारा देश अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है। अब तैयारी है स्वतंत्रता के स्वर्णकाल की, वो स्वर्णकाल जिसमें भारत विकसित देशों की कतार में शामिल हो, दुनिया में देश का नाम बढ़े, भारत की उपलब्धियों से हर देशवासी का सम्मान बढ़े। और उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के सामने 25 साल का खाका रख दिया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल भविष्य के भारत का विजन बताया, बल्कि इस लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता भी सुझाया। आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। भारत की एक अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अटूट प्रवाह है। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देगा। यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया। एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए नागरिकों का कर्तव्य, जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता। आजादी के अमृत काल में स्वतंत्रता से अब तक की उपलब्धियों का संदेश है। पराधीनता से मुक्ति से लेकर अब तक विकास के संकेत हैं। दास्ता की बेड़ियों से निकलकर विश्व पटल पर भारत की पहचान बनने की कहानी है। 75 साल का सफर हर भारतवासी के गौरव की निशानी है। भारत की विविधता जो औरों को भारत के लिए बोझ लगती थी, वो भारत की विविधता ही भारत की एक अनमोल शक्ति है, शक्ति का एक अटूट प्रवाह है। और दुनिया को पता नहीं था कि भारत के पास एक इनहेरेंट सामर्थ्य है, एक संस्कार सरिता है, एक मन मस्तिष्क का विचारों का बंधन है, और वो है भारत लोकतंत्र की जननी है। यही वजह है कि जश्न आजादी के 75वें साल पर जब पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश का परचम फहराया, तो उन्होंने 75 साल की इस यात्रा का बखान किया। आजादी के अमृतकाल के विजन को हर देशवासी के सामने रख दिया। 75 साल की हमारी ये यात्रा अनेक उतार चढ़ाव से भरी हुई है। सुख दुख की छाया मंडराती रही है, और इसके बीच भी हमारे देशवासियों ने उपलब्धियां की है, पुरुषार्थ किया है, हार नहीं मानी है, संकल्पों को ओझल नहीं होने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने की रूपरेखा भारतवासियों के सामने रखी। विकसित राष्ट्र के रूप में भारत की नई पहचान की तस्वीर पेश की। हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं, तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है
विकसित भारत अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने भविष्य के 25 साल के लिए भारत का लक्ष्य बताया, तो अपने संबोधन में इस लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता भी दिखाया। 75 साल बाद भी मौजूद गुलामी के प्रतीकों पर प्रहार किया, लाल किले से गुलामी के एक एक अंश को खत्म करने का आह्वान किया। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में, हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। किसी भी राष्ट्र के विकास में उसकी विरासत का योगदान है। विरासत ही किसी मुल्क का गौरवगान है, विरासत ही किसी देश की असल पहचान है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने देश की विरासत पर गर्व के संदेश को आगे बढ़ाया, विरासत के सहारे स्वर्णकाल तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है, और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। लक्ष्य बड़ा है, चुनौती बड़ी है। पीएम मोदी के संबोधन में भारत की आजादी के स्वर्णकाल की झलक भी दिखी है। साफ है कि इस उपलब्धि का रास्ता एकता से हासिल होगा। एकजुटता के सहारे देश स्वर्णकाल में विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को हासिल करेगा। एकता और एकजुटता, 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है, आगे बढ़ता रहा। पीएम मोदी ने अपील की, देश का हर नागरिक अपना कर्तव्य निभाए, अमृत काल से स्वर्णकाल के सफर को आगे बढ़ाए। पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। जय हिंद। पीएम मोदी ने देश के विकास के लिए 25 साल का ब्लूप्रिंट देश की जनता के सामने रख दिया है और इसके लिए 5 प्रण वाला संकल्प भी दिया है। उम्मीद है कि हर भारतवासी इस प्रण को निभाएगा, आजादी के अमृत काल से स्वर्णकाल की ओर गर्व से कदम उठाएगा। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 25 साल के ब्लूप्रिंट में महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सामर्थ्य पर विश्वास जताया, देशवासियों से अपील की कि उनके विश्वास को भारत के भाल तक ले जाना, ताकि हिंदुस्तान के विकास की सारी बाधाएं दूर हो सके। अनुभव कहता है कि एक बार हम सब संकल्प लेकर के चल पड़े तो हम निर्धारित लक्ष्यों को पार कर सकते। अब आने वाले 25 साल बड़े संकल्प के हैं। यही हमारा प्राण, वही हमारा प्रण भी होना चाहिए।
आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है। लक्ष्य 25 साल का है, विचार बड़े बदलाव का है, इरादा विकसित राष्ट्र का है और संकल्प स्वतंत्रता के स्वर्ण काल का है। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतवासियों से नए संकल्प की अपील की। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ देश को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही। मेरे प्यारे देशवासियों, अनुभव कहता है कि एक बार हम सब संकल्प लेकर के चल पड़े तो हम निर्धारित लक्ष्यों को पार कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य हो, देश में नए मेडिकल कॉलेज बनाने का इरादा हो, डॉक्टरों की तैयारी करवानी हो, हर क्षेत्र में पहले से गति बहुत बड़ी है। और इसलिए मैं कहता हूं अब आने वाले 25 साल बड़े संकल्प के हो। यही हमारा प्राण, वही हमारा प्रण भी होना चाहिए। 25 साल के भविष्य का पूरा खाका सामने रखते हुए पीएम मोदी ने करीब 25 बार सामर्थ्य संकल्प शब्द का जिक्र किया। देश की युवा शक्ति पर भरोसा जताया, युवाओं को इस विकास यात्रा का सबसे अहम भागीदार बताया। आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है। अपनी आंखों के सामने और जो 20, 22, 25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने हैं, मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा तब आप 50-55 के हुए होंगे। मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, तिरंगे झंडे की शपथ लेकर के चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए। बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा। लाल किले से पीएम मोदी ने जंगे आजादी की गाथाएं याद की, आजादी की लड़ाई के अंतिम सालों की बात की, देश को लेकर उस दौर में जताई गई शंकाओं आशंकाओं को गलत बताया, देश की मिट्टी की ताकत पर भरोसा। एक तरफ हमारे देश में आजादी का जश्न चल रहा था तो उसी समय रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार के लिए 3 बार धमकी भरे फोन आ गए। मुंबई पुलिस ने मामला को बेहद गंभीरता से लिया, आनन फानन में केस दर्ज किया, एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अब पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। इस वीडियो में मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और उनका पोता पृथ्वी अंबानी तिरंगे के साथ दिख रहे हैं। मुकेश अंबानी ने अपने पोते को गोद में उठा रखा है, जबकि नीता अंबानी हाथों में तिरंगा लहरा रही हैं। लेकिन जब देश में हर जगह आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय मुंबई पुलिस टेंशन में दिख रही थी, क्योंकि रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी मिलने की खबर के बाद मुंबई पुलिस की नींद उड़ी हुई है। मुकेश अंबानी के परिवार को फोन के जरिए 3 बार धमकी मिली। धमकी देने वाले शख्स ने आज सुबह रिलायंस फाउंडेशन के हरकिशन दास हॉस्पिटल के डिस्प्ले नंबर पर 3 कॉल किए। इस मामले में डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन ने जांच शुरू करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम इस मैटर में, आगे की तहकीकात चल रही है। थैंक यू सर। कितने बजे फोन आया था, किसको फोन आया था, डिटेल वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। 10:30 बजे सुबह कॉल आई थी रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में। आगे की तहकीकात मुंबई पुलिस कर रही है। सर कोई डिटेन, कोई अरेस्टिंग? एक आदमी को डिटेन किया है। सर उसकी डिटेल क्या नाम है, अभी नहीं बता पाएंगे। पुलिस को यह बात इसलिए और भी परेशान कर रही है क्योंकि पिछले साल फरवरी में मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर एक संदिग्ध कार मिली थी, जिसमें जिलेटिन की 20 छड़ें भी शामिल थी। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस के अलावा एनआईए को भी दी गई थी। जिस कार में विस्फोटक मिला वो कार मनसुख हिरेन नाम के शख्स की थी, लेकिन कार मिलने के कुछ ही दिन बाद मनसुख हिरेन का शव मिलने से मामला और उलझ गया था। जांच आगे बढ़ी तो एनआईए ने
मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वाजे को गिरफ्तार किया। सचिन वाजे पर आरोप है कि उसने ही मनसुख हिरेन की हत्या की थी। अब एक बार फिर अंबानी परिवार को धमकी से पुलिस के साथ सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हैं। जांच के बाद ही धमकी भरे फोन का पूरा सच सामने आएगा कि ये किसी की शरारत थी या वाकई किसी की काली नजर अंबानी परिवार पर है। मुंबई से दिवेश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।